श्रीमद्भगवद्गीता पहला अध्याय 12वां श्लोक और उसकी कहानी। श्लोक 12। तस्य संजननहर्ष कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनाद विंध्योचे शंख दधमौ प्रतापवान। भावार्थ, कौरवों के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंह की भांति गर्ज कर अपना शंखनाद जोर से बजाया। इस श्लोक की कहानी। इससे पहले के श्लोकों में दुर्योधन ने अपनी सेना की शक्ति का बखान किया और अपने योद्धाओं को संगठित रूप से लड़ने का आदेश दिया, लेकिन भीतर से वह भयभीत था और उसे अपनी जीत को लेकर संशय था। ये देखकर पितामह भीष्म, जो कौरवों की ओर से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, दुर्योधन को प्रोत्साहित करने के लिए अपना शंख बजाते हैं। उनका ये शंखनाद इतना प्रचंड था कि मानो सिंह गर्जना कर रहा हो। भीष्म के इस शंखनाद का एक विशेष महत्व था। ये युद्ध की आधिकारिक घोषणा थी। इससे कौरव सेना में उत्साह और जोश भर गया। ये दुर्योधन को आत्मविश्वास देने का एक प्रयास था। हालांकि भीतर से भीष्म जानते थे कि यह युद्ध अधर्म के पक्ष में लड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण दुर्योधन का साथ दिया। शिक्षा 1। युद्ध में मनोबल बहुत महत्वपूर्ण होता है। भीष्म का शंखनाद कौरवों के लिए ऊर्जा और साहस का प्रतीक था। 2। कभी कभी परिस्थितियां हमें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देती हैं जिनसे हम सहमत नहीं होते। भीष्म जानते थे कि धर्म पांडवों के पक्ष में है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण उन्हें कौरवों का साथ देना पड़ा। 3। अधर्म का समर्थन करने से अंततः हानि ही होती है। भीष्म जैसे महान योद्धा भी इस युद्ध में हार गए, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया। निष्कर्ष, ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि किसी भी युद्ध में केवल बाहुबल ही नहीं, बल्कि मनोबल और नीति भी महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही ये भी दर्शाता है कि अधर्म का समर्थन करने से अंततः व्यक्ति को ही नुकसान होता है। आध्यात्मिकता की राह पर चलें और शांति का अनुभव करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ें। नई प्रेरणादायक वीडियो के लिए घंटी का बटन दबाना न भूलें।